नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब कुरान पाक के दूसरे पारे की सूरह अल बक़रा की एक आयत मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत किया है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात, कि हज के महीने मालूम और मारूफ़ और मशहूर हैं। आगे फरमाया कि फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्जा, जो आदमी इन महीनों के अंदर, इन दिनों के अंदर हज को अपने ऊपर लाज़म कर ले, फ़र्ज़ कर ले, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा, वो आदमी रिफ़स फ़िस्क़ व फ़ुजूर न करे, वला जिदाल फ़िल हज, और हज के अंदर कोई हज झगड़ा वगैरह न करे। तो आपके सामने मैंने पहले एक बयान दिया था जिसमें ये बताया था कि किन लोगों के ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। अगर उस वीडियो को भी देख लिया जाए तो आदमी को कुछ समझ आ जाती है कि हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ है या नहीं है। आज की गुफ्तगू जो है वो इस मामले में है, इस बारे में है कि जो आदमी हज करना चाहता है उसके लिए क्या हुक्म है, उसने इहराम जो है बांधना है, किस तरह बांधना है, उसका तरीका क्या है, और फिर कौन सा हज वो करेगा। हज की जो है कुरान और हदीस के अंदर 3 किस्में जो है वो हज की जो है वो बतलाई गई है। एक हज इफ़राद है, और एक हज तमत्तु है, एक हज क़िरान है। इन तीनों को आप समझें कि हज इफ़राद ये है कि मीकात से, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कि मीकात क्या चीज़ है और वो कौन सी जगह है। हज इफ़राद ये है कि आदमी मीकात से सिर्फ़ और सिर्फ हज का इहराम बांधे, हज की नीयत करे और मक्कातुल मुकर्रमा में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हज करे। इसमें उम्रा नहीं है। जो आदमी हज इफ़राद करेगा उसके ऊपर कुर्बानी करना भी वाजिब और लाजम नहीं है। हज इफ़राद ये है। हज तमत्तु ये है कि हज और उम्रा करने वाला अपनी मीकात से उम्रे का इहराम बांधता है, उम्रे की नीयत करता है, उसमें हज की नीयत नहीं करता। मक्कातुल मुकर्रमा में जाकर उसने उम्रा किया, यानी 7 चक्कर बैतुल्लाह शरीफ के लगाए और मकाम इब्राहिम के ऊपर 2 नफल पढ़े, और उसके बाद जो है उसने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए, उसके बाद हलक करवा दिया। ये उसका उम्रा हो गया। और उसके बाद उसने इहराम जो है वो खोल दिया। अब इहराम की पाबंदियाँ उसके ऊपर ख़त्म हो गई। अब हज के दिनों में 8 दिल हज को हज का इहराम मक्कातुल मुकर्रमा में अपनी रिहाइश से बांध कर मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात की तरफ जाए और हज के मनासिक पूरा करे। तो अब इसने एक सफ़र के अंदर 2 काम किए कि मीकात से इहराम बांध कर गया, उम्रे का पहले उम्रा किया, उम्रा करने के बाद हज के दिनों में 8 दिल हज से इहराम बांधा, हज भी किया। तो एक सफ़र में उसने 2 काम किए, यानी नफ़ा उठाया उसने उम्रे के साथ हज का। इसको हज तमत्तु कहते हैं। तो इस आदमी के ऊपर कुर्बानी करना भी जो है ये वाजिब है। ये इसने बतौर शुक्राना के कि इसने एक सफ़र में 2 काम किए। और हज क़िरान ये है कि हज और उम्रा करने वाला अपनी जो उसकी मीकात है, मीकात से उसने हज और उम्रे का दोनों का इकट्ठा इहराम बांधा। इकट्ठा इहराम बांध कर
मक्कातुल मुकरमा में गया, पहले जाकर उसने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद ये आदमी इहराम नहीं खोल सकता है। जब हज के दिन आएंगे, 8 ज़िल-हज होगा, 8 ज़िल-हज को ये उसी इहराम में मिना में जाएगा, मुज़दलिफ़ा, अरफात, सारे मनासिक जो है वो हज के पूरा करेगा और सारे मनासिक पूरा करने के बाद ये इहराम खोलेगा। ये है हज किरान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी मुबारक में जो हज्जतुल वदा के अंदर आपने हज फरमाया है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज किरान था। आपने यानी उम्रे और हज की इकट्ठी नियत की थी। और हज तमत्तो के अंदर, हज किरान के अंदर यानी उस आदमी के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है और बतौर शुक्राना के है कि उसने एक सफ़र के अंदर 2 काम किए कि उम्रा भी किया और उसके साथ उसने हज भी किया। ये है हज इफराद, हज तमत्तो, हज किरान। अब जो लोग हज करने वाले हैं उन्होंने इहराम बांधना है। इहराम कहाँ से बांधेंगे? इसको आसान अल्फाज में यूँ समझें कि जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं हज और उम्रा करने के लिए, उनके लिए 5 मीकातें हैं। जो भी आदमी जिस तरफ से आएगा, किसी न किसी मीकात की तरफ से आएगा। मिसाल के तौर पर जो लोग मदीना शरीफ से आते हैं या उनके आसपास की तरफ से आते हैं, उनके लिए मदीना शरीफ के करीब एक जगह है जुल हुलैफा, जहाँ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहराम बांधा कि जो लोग वहाँ से हज उम्रा करने के लिए आएंगे तो उनके लिए जुल हुलैफा के अंदर वहाँ से इहराम बांधना ज़रूरी है। तो इहराम के बग़ैर जो है वो वहाँ से नहीं आ सकते। और जो लोग इराक़ की तरफ से आते हैं उनके लिए एक मकाम है ज़ात इरक। इराक़ की तरफ से आते हैं या उस रास्ते से आते हैं, वो ज़ात इरक जगह से अपना इहराम जो है बांधेंगे। और जो लोग नजद की तरफ से आते हैं तो उनके लिए भी एक मीकात है जिसका नाम है कर्नुल मनाजिल। यानी जो नजद की तरफ से आएंगे या उसके कुर्ब जवार से, उस रास्ते से आएंगे, कर्नुल मनाजिल मकाम से उनके लिए इहराम बांधना ज़रूरी है। इसी तरह जो लोग यानी शाम से आएंगे उनके लिए एक मकाम है जिसको मकाम जोफ़ा कहते हैं, वहाँ से इहराम बांधना उनके लिए ज़रूरी है। या जो लोग उस तरफ से आ रहे हैं, और जो लोग यमन की तरफ से आ रहे हैं, यमन के अंदर यानी यमनी लोग और उसमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी लोग, जिसमें हम भी आते हैं, पाकिस्तानी भी उसमें आते हैं, इनके लिए मीकात है यालमलम। यालमलम जो है, ये जब जहाज़ यहाँ से जाता है तो जद्दा से पहले यानी कुछ पहले जो है ये मकाम आता है। अहले यमन के लिए और पाकिस्तान वालों के लिए और हिंदुस्तान वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए यहाँ से इहराम बांधना ज़रूरी है। अब देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में या पहले ज़माने में तो लोग पैदल जाते थे, जब इन जगहों से गुजरते तो वहाँ से इहराम बांध लेते। आजकल लोग जो है वो जहाज़ के ऊपर सफ़र करते हैं और जहाज़ जो है वो तो बड़ी जल्दी से इन मिकातों से गुजर जाता है। अब इसके लिए तरीक़ाकार उलमाए कराम ने यह बताया है कि जो लोग अपने अपने मुल्क से आ रहे हैं बतौर एहतियात के, वो अपने अपने जहाँ से उनकी फ़्लाइटें हैं एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इहराम बांधे। इहराम के लिए ये चीज़ें जो है पहले से यानी सुन्नत और मुस्तहब के दर्जे में है कि आदमी जो है वो पहले गुस्ल कर ले, अपने जिस्म की जो है वो सफाई कर ले, हर किस्म की सफाई कर ले, और इहराम बांधने से पहले इस्तिंजा करे, वुज़ू करे, और उसके बाद जो है वो यानी एयरपोर्ट के ऊपर ही यानी नफल पढ़ ले।
और उसके बाद जो है अपने जो सिले हुए कपड़े हैं इनको जो है वो उतार दे और एक चादर नीचे बांध ले और एक चादर जो ऊपर कर ले। तो उसके बाद जो है 2 नफल पढ़े। उसके बाद 2 नफल पढ़ने के बाद जो है यानी वो नियत करेगा। अब जो पाकिस्तान से जाने वाले लोग हैं वो हज तमत्तो करते हैं, तो मैं हज तमत्तो का तरीका जो है यानी उसके हराम का तरीका बतलाऊँगा कि आपने एयरपोर्ट से यानी वो जब ये चादरें इस्तेमाल करें, नफल पढ़ें, उसके बाद जो है यानी सिर्फ उम्रे की नियत करें। उसमें अरबी में ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ए अल्लाह कि मेरे लिए मैं उम्रे के नियत करता हूँ, उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। तो अब जब उसने नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, इसका ये पढ़ना ज़रूरी है। 1 मरतबा तो ज़रूरी है, 3 मरतबा जो है वो सुन्नत के दर्जे में है। अब जब उसने नफल पढ़ लिए, तलबिया पढ़ लिया, नीयत उसने कर ली, अब ये आदमी और ये औरत जो है जिन्होंने इहराम बांध लिया, अब ये इहराम की पाबंदी इनके ऊपर आ गई। अब इसमें ये तफसील है कि जो मर्द है कि इहराम के बाद औरत के लिए तो औरत तो आम कपड़ों के अंदर ही यानी इहराम बांधेगी, उसके लिए तो चादरें नहीं हैं। हाँ, औरत इसके अंदर ये ख्याल करे कि इहराम के अंदर 2 चीज़ों का ख्याल करे। एक ये है कि अपने चेहरे को ना ढांपे और दूसरा दस्ताने का इस्तेमाल ना करे। ये 2 चीज़ों का उसने जो है वो ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करना है। चेहरे को ना ढांपे, हाँ पर्दा करना ज़रूरी है, उसके लिए कोई सजा सा आगे लगा ले कि और उसके ऊपर से कपड़ा डाल ले ताकि उसके चेहरे को कपड़ा ना लगे। ये 2 चीज़ों का उसने, और कोई उसका बाल जो है वो नंगा ना हो, सर का बाल नंगा ना हो, उसको खूब अच्छी तरह जो है वो ढांप ले, खूब अच्छी तरह जो है यानी ऊपर वाला कपड़ा जो है वो कर ले। आजकल एक स्कार्फ मिलता है वो औरतें इस्तेमाल करती हैं, वो इस्तेमाल कर ले, उसमें बाल अच्छी तरीके से काबू आ जाते हैं। और अब ये इहराम के अंदर औरत और मर्द आ गए। अब मर्द ने क्या, औरत और मर्द ने इहराम की हालत में चंद चीज़ों का ख्याल करना है कि चंद चीज़ें जो है वो इहराम की हालत के अंदर जो पहले जायज़ हैं, इहराम की हालत में वो नाजायज़ हो जाती हैं और मना हो जाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इहराम बांधने के बाद आदमी जो है वो काम नहीं कर सकता। वो चंद काम जो है मैं बता देता हूँ, उसको ज़हन नशीन कर ले। पहली चीज़ ये है कि मर्द जो है, औरत और मर्द जो मियाँ बीवी का इख्तिलात है, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो उनके लिए बिल्कुल जो है वो नाजायज़ हैं। यहाँ तक कि इस तरह की कोई गुफ्तगू करना जो है वो भी यानी नाजायज़ और जो है ममनू है, जिसको मुबाशरत कहते हैं या सोबत कहते हैं। एक चीज़ तो यानी ये उनके लिए बिल्कुल ममनू है। और दूसरी चीज़ खुश्की का शिकार करना हालत इहराम के अंदर जो है औरत मर्द दोनों के लिए ममनू है। शिकार करना या शिकारी को शिकार बतलाना कि वो शिकार जा रहा है या उसकी इस तरह की मदद करना, यानी ये हालत इहराम के अंदर जो है ये बिल्कुल जो है ये मना है। और तीसरी चीज़ जो मना है हालत इहराम में कि नाखून काटने और किसी किस्म के बाल काटने जो है यानी जब तक आदमी इहराम में है ये भी जो है वो यानी नाजायज़ और ये मना है। और चौथी चीज़ खुशबू का इस्तेमाल करना, किसी तरह की खुशबू हो उससे यह ममनू है। यहाँ तक कि खुशबू वाला साबन, खुशबू वाला कोई खाना, कोई टाफ़ी या इस तरह का
टिश्यू पेपर जो है जो खुशबूदार हो, यानी इससे जो है ये मना है बिल्कुल, ये चीज़ें जो है। और फिर ये 4 चीज़ें तो यानी औरत और मर्द के लिए दोनों के लिए मना है। पहली चीज़ मुबाशरत कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, इस किस्म की कोई गुफ्तगू। दूसरा जो है वो शिकार करना या शिकारी को शिकार बतलाना, उसकी मदद करना। और तीसरी चीज़ बाल या नाखून काटना। और चौथी चीज़ खुशबू का इस्तेमाल करना। और 2 चीज़ें जो है मर्द के लिए हैं, उसमें यह है कि मर्द जो है वो सिला हुआ कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकता है। सिली हुई उसमें कमीज़ भी आ जाती है, शलवार भी आ जाती है, शेरवानी है, वास्कट है, या कोई भी चीज़ जो सिली हुई है उसका इस्तेमाल जो है वो मर्द नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो है, मर्द जो है वो अपना सर जो है जब तक हालत इहराम में है, सर जो है उसको डांप नहीं सकता है। जैसे शरीयत ने ये हुक्म दिया है नमाज के अंदर, तो सर डांप कर नमाज पढ़ना जो है ये उसके आदाब में से है। लेकिन हज के अंदर जब तक आदमी इहराम नहीं खोलेगा उस वक्त तक अपना सर जो है वो डांप नहीं सकता है। और एक और चीज़ कि मर्द जो है ये जो पाँव की ऊपर वाली हड्डी है इसको छुपा नहीं सकता है, उसमें हवाई चप्पल इस्तेमाल करे, बंद जूता इस्तेमाल न करे। लेकिन औरत के लिए जिस तरह के मर्दी कपड़े पहने, जिस तरह की मर्दी जूती पहने, तो उसके लिए कोई इसमें मुमानित कोई ये नाजायज़ जो है वो नहीं है। लेकिन औरत इस बात का यानी ख़ास ख्याल रखे, एक अपने चेहरे को ना डांपे, और दूसरा जो है दस्ताना जो है वो इस्तेमाल न करे। और औरतें जो हमने आमतौर पर देखी हैं उसमें ये ख्याल किया जाता है कि जो सर के ऊपर वो सकाफ वगैरह इस्तेमाल करती हैं, वो शायद ये समझती हैं कि अब हमने इहराम बांधा हुआ है, हम जब वुज़ू करेंगी तो इसके ऊपर से ही हम जो है वो सर का मसा कर लेंगी। देखिए इसके सकाफ के ऊपर या कपड़े के ऊपर से मसा नहीं होता है। जो औरत ऐसे करेगी उसके लिए उसका वुज़ू नहीं होगा, उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी तो फिर ये जितने भी हज के या उम्रे के अरकान हैं तो वो तो सारे बावुज़ू किए जाते हैं। वुज़ू के बगैर तो कोई भी उसका रुकन इंसान नहीं कर सकता आदमी। इसलिए उस सकाफ को उतार कर मसा करें, मसा करने के बाद फिर उसको जो है अपने सर के ऊपर जो है यानी बांध ले। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना होगा। अब क्योंकि इन्होंने हालत उम्रे का इहराम बांधा है, ये लोग जाकर सबसे पहले उसके बाद तलबिया पढ़ते रहे। जब ये इहराम बांध लिया उसमें तलबिया पढ़ते रहे। हाँ, मर्द के लिए ये है कि अगर उसका ये जो उसने चादर नीचे बांधी है अपने कमर के साथ, और ऊपर वाली चादर अगर ये दाएं बाएं हो जाती हैं तो इनको दुरुस्त आदमी कर सकता है। अगर नीचे वाली चादर जो है वो ढीली पड़ गई है तो उसमें उसको बांध भी सकता है आदमी, जाकर बैतुल खला में जाकर इसको बांध सकता है। अगर को कहीं से ख़राब हो गई है इसको धो भी सकता है। अगर ज़्यादा कुछ चादर ख़राब हो गई है इसको तब्दील भी कर सकता है, इसकी जगह पर दूसरी चादर इस्तेमाल कर ले। तो इन चीज़ों का जो है वो यानी आदमी ने जो है वो इस यानी हालत इहराम के अंदर जो है वो ख्याल करना है कि ये चंद चीज़ें जो हैं वो हालत इहराम के अंदर मना है। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आदमी करेगा तो बाद हालतों के अंदर आदमी को दम पड़ जाता है। दम का मतलब ये होता है कि उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, वहाँ जाकर बकरे या बकरी की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये जो मीकात मैंने बताए हैं कि यमन वालों के लिए ये अलमलम है, और मदीना शरीफ वालों के लिए ज़ुल हलैफ़ा है, इराक़ वालों के लिए ज़ात इरक़ है, और इसी तरह जो लोग मिस्र से आ रहे हैं, शाम से आ रहे हैं उनके लिए जुफ़ा है, और जो लोग जो है वो नजद की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए यानी कर्नुल मनाजिल है। ये 5 जो मीकातें हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से ये मुकर्रर हैं। इन मीकातों से आने वाले के लिए जहाँ से भी कोई आदमी आता है, हज उम्रे करने के लिए आता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ से इहराम बांधे। अगर एक आदमी मीकात से बग़ैर इहराम के गुजर गया, अब उसके लिए क्या हुक्म है? शरीयत में उसका
हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि वो दोबारा अपनी मीकात के ऊपर आए, मीकात से आकर इहराम बांधे। अगर वो आदमी अपनी मीकात के ऊपर नहीं आता फिर उसके लिए क्या हुक्म है? फिर उसके लिए हुक्म यह है कि उसको दम देना पड़ेगा, यानी दम का माना उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर वो कुर्बानी नहीं देगा तो उसका हज सही नहीं होगा है। इसलिए इन चीज़ों के अंदर ख्याल करना है। अब मीकात से इहराम बांधना ज़रूरी है। हमने बतौर एहतियात के एयरपोर्ट से इसलिए कहा कि जहाज़ तो बड़ी जल्दी से गुजर जाता है मीकात से। जहाज़ के अंदर जब मीकात के ऊपर, मीकात से पहले जहाज़ के अंदर ऐलान होता है कि अब हम मीकात से गुजरने वाले हैं, जिन लोगों ने इहराम नहीं बांधा या इहराम की नीयत नहीं की वो नीयत कर लें और वो यानी इहराम बांध लें। तो कुछ लोग जहाज़ के अंदर बांध लेते हैं, लेकिन बतौर एहतियात के ये है कि जहाज़ के अंदर तो आदमी सीट पर बैठा हुआ है, आदमी को नींद भी आ सकती है। अगर जहाज़ गुजर गया, जहाज़ ने तो वापस नहीं आना। अब शरीयत को हुक्म यह है कि वो आदमी मीकात के ऊपर आए, तो मीकात के ऊपर वो कैसे आदमी आएगा? उसके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी, बड़ी परेशानी बन जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि एयरपोर्ट से ही इहराम बांधे, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद भी होती है, वहाँ पर टॉयलेट भी होते हैं, गुसलखाने भी होते हैं, वुज़ू का इंतज़ाम भी होता है, नवाफिल की जगह भी होती है सारे। उसमें आदमी यानी बड़े आराम सुकून के साथ जो है वो आदमी इहराम बांध सकता है, नफल पढ़ सकता है, वहाँ पर दुआएं पढ़ सकता है। तो जहाज़ के अंदर जो जगह तंग होती है, वहाँ पर जहाज़ अगर गुजर भी गया, मीकात से गुजर गया, तो फिर तो ये तो उसके लिए बिल्कुल जो है वो नाजायज़ हो जाएगा। बाद लोग हमने देखे हैं जद्दा में पहुँच गए कि जी हमने इहराम नहीं बांधा, तो जद्दा से इहराम बांधे। भाई जो जद्दा पहुँच गया है, जद्दा से आगे तो कोई मीकात नहीं है, जद्दा तो मीकात के अंदर है। अब इसमें फिर और भी बहुत सारी बारीकियां हैं कि जो लोग हरम पाक के अंदर रहते हैं वो हज और उम्रे का इहराम कहाँ से बांधेंगे, और जो लोग हरम से बाहर हिल में रहते हैं वो हज और उम्रे का इहराम कहाँ से बांधेंगे, और जो मीकात से बाहर लोग रहते हैं वो हज उम्रे का इहराम कैसे बांधेंगे। देखिए, हरम वो इलाका है कि जिसके अंदर एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाज सवाब है। उसमें जो मक्कातुल मुकर्रमा है वो तकरीबन सारा शहर, या यूं कहें कि उसमें शहर का अक्सर हिस्सा आ जाता है, जिसको हरम कहते हैं। जो हरम के अंदर लोग रहने वाले हैं, अगर वो हज और उम्रा करेंगे, वो कहाँ से इहराम बांधेंगे? अगर हरम के अंदर आदमी रहने वाला हज करता है तो हज का इहराम वो अपनी रियायत से यानी बांधेगा 8 ज़िलहज को। अगर उसने उम्रा करना है तो हरम से बाहर उसको निकलना पड़ेगा। हरम की हुदूद हैं जो मुकर्रर हैं अल्लाह पाक की तरफ से, जैसे मस्जिद आयशा है, एक जिस जगह का नाम तनईम है, एक जगह का नाम जैराना है, ये हुदूद से बाहर जगह हैं। यहाँ से यानी हरम का रहने वाला अगर उसने उम्रा करना है तो उसको हरम से बाहर जाकर इहराम बांधना पड़ेगा, इहराम बांध कर फिर आकर उम्रा करेगा, और हज का इहराम वो अपनी राय से बांधेगा। अब जो हरम से बाहर इलाका है जिसको हिल कहते हैं, हिल उस इलाके को कहते हैं जो हरम से बाहर है, और जो बड़ी मीकातें मैंने बताई हैं उन मीकातों के अंदर है, उसको हिल कहते हैं। हिल हलाल से है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें हरम के अंदर यानी ममनू हैं, हराम हैं, हिल के अंदर वो चीज़ें जो है वो हलाल हैं, इसलिए उसको हिल कहा जाता है। तो हिल के रहने वाले अगर हज और उम्रा करेंगे तो वो हज और उम्रे का इहराम जो है वो आपने यानी हिल से ही बांधेंगे। हज का भी इहराम और उम्रे का भी इहराम वो अब हिल से ही बांधेंगे। और जो हिल से बाहर यानी जो बड़ी मिकातें मैंने बताई हैं, जैसे बताई मैंने कारून मनाजिल बताई है, और जोफ़ा है शाम वालों के लिए, जुल हलैफ़ा है मदीना शरीफ वालों के लिए, और यमन वालों के लिए जो है वो यलमलम है। जो मीकात से बाहर रहते हैं जब वो हज और उम्रा करने के लिए जाएंगे तो वो इन बड़ी मीकातों में से जिस मीकात से गुजरेंगे उस मीकात से इहराम बांधना उनके लिए ज़रूरी है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक यानी हनफी मसलक के अंदर जब भी आदमी मक्कातुल मुकर्रमा में जाए, चाहे
वो हज उम्रा करने के लिए जाए, चाहे वो अपने किसी काम के लिए जाए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इन बड़ी मीकातों से उसके लिए इहराम बांध कर जाना ज़रूरी है। अगर हज के दिन है तो हज का इहराम बांध कर पहले जाकर हज करे, फिर अपने काम में लगे। अगर हज के दिन नहीं है तो फिर उम्रा तो पूरा साल होता है, उम्रे का इहराम बांधे और वहाँ जाकर उम्रा करे और फिर उसके बाद अपने काम में लगे। हनफी मसलक के अंदर ये मुस्तकिल यानी ये चीज़ है। बाकी आमे के नज़दीक अगर कोई आदमी हज उम्रे के लिए जाता है तो उसके लिए इहराम बांधना ज़रूरी है, वरना उनके नज़दीक ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल जो आदमी जिस मसलक है उसके ऊपर वो उसको अमल करना चाहिए। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल आदमी करे। इसमें बड़ी बारीकियाँ होती हैं। जो लोग हज उम्रा के लिए जाने वाले हैं, ये चंद चीज़ें उनके लिए बताई हैं। अगर इसमें किसी को अश्काल हो तो उसके लिए मैं मशवरा दिया करता हूँ कि उसमें जो उलमाए मुहक्किकीन की लिखी हुई किताबें हैं यानी उनको भी पढ़ें और उलमा के साथ बराह रास्त भी यानी उनसे मुज़ाकरा करना चाहिए। आजकल ये हो गया है कि हम जो है वो यानी इसी के ऊपर देख लेते हैं, इत्तफा करते हैं, उलमा के पास जाने की यानी हम मजम्मत नहीं करते हैं। उलमा के पास जाना, मसाइल पूछना, उसमें मुस्तकिल सवाब भी है, अजर भी है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो रह जाती हैं, तो उनकी तफसील भी होती है। तो जब उलमाए कराम के पास जाकर मुज़ाकरात करेंगे तो हाजी कैंपों के अंदर भी उलमाए कराम बैठे होते हैं, वहाँ पर हज के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। तो उनके पास बैठना, किताबों का पढ़ना, उनके साथ रजू करना, इसमें काफ़ी चीज़ें यानी आदमी के सामने आ जाती हैं। फिर हज की आगे तफसीलात हैं कि जब आदमी जाएगा तवाफ़ कैसे करेगा, सफ़ा मरवा की सही कैसे करेगा, फिर मिना में जाएगा, मुज़दलिफ़ा में जाएगा, अरफात में जाएगा। ये इंशाल्लाह चीज़ें बाद में होंगी। अभी सिर्फ जो है ये इहराम के बारे में हमने ये जिक्र करना था। तो ये चंद चीज़ें जो है बताई हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो लोग जा रहे हैं इस दफ़ा हज उम्रे के ऊपर, अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक उनको सही तरीके से हज उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनकी बरकत से अल्लाह पाक हमें भी हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।